फंक्शन, तो ये एक फार्मूला है, इसी को प्रूव करना है। अगर साइन फंक्शन हो तो ये ए यहाँ पे होगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा और इसके साथ यहाँ पे ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर की जगह हम पी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे एस हो तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा डिफिनीशन में, अगर यहाँ पे डिफिनीशन में पी हो तो यहाँ इसके साथ पी स्क्वायर भी आ सकता है। तो ये एक फार्मूला है और साइन फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना है जो इसी के बराबर है। अब हम डिफिनीशन लिखते हैं कि किसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस तरह मालूम करते हैं। बाय डिफिनीशन, लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज द डिफिनीशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ टी। डिफिनीशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब एफ ऑफ टी की जगह हमने साइन यहाँ पुट किया और यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन फंक्शन है, तो इस किस्म के फंक्शन को हम एक फार्मूले से इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। ई पावर माइनस एस टी अपनी जगह पे लिखते हैं और ये माइनस एस, इसी माइनस एस का हम स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस एस होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये ए यहाँ पे है। तो ई पावर माइनस एस होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस एस हम इसी साइन के साथ लगाएंगे। जब भी साइन फंक्शन हो तो इसके साथ हमेशा यहाँ माइनस लगाएंगे और ये ए यहाँ पे लगाएंगे। साइन यहाँ लगाया तो यहाँ पे काज होगा। ये एक फार्मूला है, उसी फार्मूले के मुताबिक हमने ये रिजल्ट लिखा। माइनस एस यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो माइनस एस होल स्क्वायर ए स्क्वायर और ए का स्क्वायर होगा। फिर माइनस एस हम साइन के साथ लगाएंगे, साइन की वजह से हम हमेशा माइनस लगाएंगे, ये ए लगाएंगे और साइन क्योंकि यहाँ पे मौजूद है तो दूसरा फंक्शन खास लगाएंगे और ये जो लिमिट्स है ये यहाँ पे होंगे। तो ये एक फार्मूला की मदद से हमने इसी रिज़ल्ट को लिखा। व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर t इन्फिनिटी हो तो यहाँ पे अगर t की जगह हम इन्फिनिटी पुट करें तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि बराबर है 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी और ये 0 के बराबर है। और s क्या है, s एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ s पॉजिटिव है तो अगर t हम इन्फिनिटी ले ले तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी जो कि हमें 0 देता है। तो अपर लिमिट अगर हम पुट करें तो ये सारा रिज़ल्ट यहाँ पे 0 आता है, तो इसी 0 की वजह से ये सारा रिज़ल्ट 0 होगा। अब अगर t की जगह हम लोअर लिमिट पुट करें तो ई पावर 0 1 होगा और यहाँ पे अगर t हम 0 पुट करें तो साइन 0 0 होगा और अगर यहाँ पे हम t 0 पुट करें तो cos 0 इक्वल 1, तो हमारे पास ये माइनस ए आएगा और ये 1 होगा तो ये माइनस ए और इसका वैल्यू 0 है जो कि यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। और ई पावर माइनस एस टी वेयर टी इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ जो रिजल्ट हमें आ गया तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो लेप्लास ऑफ साइन इट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर साइन फंक्शन हो तो साइन के साथ यहाँ अगर ए है तो ये ऊपर होगा, नीचे इसका स्क्वायर होगा। अब अगर साइन टी हो, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, तो t के साथ 1 है 1t तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 स्क्वायर तो 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो ये जनरलाइज फार्मूला है। इम्तिहान में अगर आ जाए फाइंड लेप्लास ऑफ साइन टी तो वो बराबर होगा 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसी फार्मूले में पुटिंग भी कर सकते हैं ए इज इक्वल 1, या हम डिफिनीशन यूज़ कर सकते हैं। डिफिनीशन में हम एफ ऑफ टी की जगह साइन टी यहाँ पे और इस तरह इस किस्म का जो फार्मूला है उसी फार्मूले को हम इस तरह यूज़ करेंगे, फिर लिमिट्स पुट करेंगे, उस तरह हमें रिजल्ट मिलेगा 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद रखना है। लेप्लास ऑफ साइन ई टी। अब इसके बाद नाउ वी कम टू लेप्लास ऑफ काज ए टी। तो यहाँ पे लेप्लास ऑफ काज ए टी इज इक्वल टू, अगर काज फंक्शन हो तो फिर यहाँ पे एस आएगा और ये ए यहाँ पे ए स्क्वायर होगा और एस क्या है, ये पॉजिटिव है
और यहाँ पे जो ए है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो साइन फंक्शन के साथ यहाँ पे ए होगा और कॉस फंक्शन के साथ यहाँ पे एस होगा। तो इसी फार्मूले को याद रखना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos एट इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये देख ले, यहाँ पे साइन फंक्शन के साथ यहाँ पे प्लस है, फिर cos फंक्शन के साथ यहाँ पे प्लस है। नेक्स्ट स्लाइड में हम हाइपरबॉलिक फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करेंगे। साइन हाइपरबॉलिक तो बिल्कुल इस जैसा फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। इस तरह लेप्लास काज हाइपरबॉलिक भी इस जैसा फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। तो ये बात नोट करिए, डिफरेंस नोट कर ले। अब इसी फार्मूले को हमने प्रूव करना है, तो अब इसी डिफिनीशन को हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ द डिफिनीशन टू फॉर द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करना है काज ए टी यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने पुटिंग किया। अब ये फार्मूला है, एक्सपोनेंशियल है और कॉस फंक्शन है, तो ये माइनस एस ई पावर माइनस एस टी हम यहाँ पे वापस लिखेंगे। माइनस एस का स्क्वायर लेंगे, माइनस एस होल स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, और ए का स्क्वायर लेंगे तो ये यहाँ पे है। अब माइनस एस को कास के साथ यहाँ पे लगाएंगे। अगर कास फंक्शन हो तो यहाँ पे हमेशा प्लस लगाएंगे। यहाँ पे माइनस एस लिखा है, अब ये ए हम यहाँ पे लिखेंगे, कास लिखा है लिहाजा हम फिर साइन लिखेंगे, और ये दोनों लिमिट्स अपनी जगह पे होगा। कास अगर यहाँ कास हो तो अपनी जगह कास होगा, दूसरा फंक्शन साइन होगा। ये माइनस एस यहाँ पे होगा और ये ए यहाँ पे होगा, और अगर कास हो तो हमेशा यहाँ पे प्लस होगा। अब वो लिमिट्स यूज़ करने हैं व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर टी इन्फिनिटी हो, यहाँ पे हम टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो आता है। तो अपर लिमिट के लिए यहाँ पे ज़ीरो, तो ये सारा रिजल्ट ज़ीरो हो गया। अब लोअर लिमिट ज़ीरो, तो यहाँ अगर हम टी ज़ीरो कर ले तो ये 1 आता है, और काज टी चूँकि ज़ीरो है तो काज ज़ीरो इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस एस आता है। यहाँ पे टी ज़ीरो अगर हम पुट करें तो साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। अब माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस होगा, तो लेप्लास ऑफ काज ए टी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फार्मूले हो गए, लेप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ काज ए टी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन फंक्शन के लिए ऊपर ए होगा और काज फंक्शन के लिए ऊपर एस होगा, बाकी डिनोमिनेटर सेम होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी जो कि बराबर है इसी फार्मूले के। तो इसी को अब देख ले, दिस इज हियर वी सी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी जो इसी के बराबर है। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, दैट इज एस इज ग्रेटर देन ए। अब ये हमारे पास नोट करना है, हाइपरबॉलिक के लिए यहाँ पे साइन हाइपरबॉलिक के लिए यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे माइनस होगा। अब वो साइन हाइपरबॉलिक ए टी इट इज़ इक्वल टू ई पावर ए टी माइनस ई पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2। तो साइन हाइपरबॉलिक की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किए। अब यहाँ ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये हमने बाहर निकाला। लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसको हम यूज़ करते हैं बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। दस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन। अब लेप्लास ऑफ ई पावर ए टी इस फार्मूले को हमने प्रूव किया है। इस किस्म के फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर होता है 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए। अगर यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। अब दोनों का एलसीएम हमारे पास एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एस प्लस ए यहाँ पे आएगा, एस माइनस ए यहाँ पे आएगा, और ये माइनस इंटू एस माइनस ए, तो ये माइनस एस प्लस ए होगा। अब माइनस एस और प्लस एस कैंसिल होगा, ए और ए
2a के साथ जो 2 है इसी 2 के साथ कैंसिल होगा, तो लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at विल बी इक्वल टू a डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो साइन फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला सेम टू सेम है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि हाइपरबोलिक के साथ यहाँ पे माइनस और साइन फंक्शन के साथ यहाँ पे प्लस होगा। अब हम दूसरे फार्मूले की तरफ आते हैं, लेप्लास ऑफ काज हाइपरबोलिक at, तो इसका फार्मूला है s डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वेयर a स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, दैट इज s इज ग्रेटर देन a मॉड। इसी फार्मूले को याद रखना है, हाइपरबोलिक काज हाइपरबोलिक के साथ ऊपर s और यहाँ पे माइनस होगा। अब इसी फार्मूले को हमने प्रूव करना है। तो हाइपरबोलिक काज हाइपरबोलिक की जो वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाला। अब वो लेप्लास ऑफ दी सम ऑफ 2 फंक्शन, लेप्लास ऑफ दी सम ऑफ 2 फंक्शन, तो लीनियर प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। अब इसका फार्मूला यही है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम s माइनस ए एस प्लस ए है, तो s प्लस ए यहाँ पे आएगा, s माइनस ए यहाँ पे आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, a और a कैंसिल होगा, s प्लस s 2s होगा, 2s का 2 यहाँ 2 से कैंसिल होगा, तो s डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ काज हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू s डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लेप्लास ट्रांसफॉर्म का ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। if Laplace of f of t is equal to f of s, if Laplace of f of t is equal to f of s, then show that Laplace of e power at f of t will be equal to f of s minus a। अगर यहाँ फंक्शन f of t हो तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म fs होगा, अगर इसके साथ e पावर at आए तो फिर ये s रिप्लेस होगा बाई s माइनस a। तो इसी फार्मूले को याद रखिए, क्योंकि ये हमें इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है या ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं या फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। लेप्लास ऑफ f ऑफ t, if Laplace of f of t is equal to f of s, then Laplace of e power at f of t will be equal to f of s minus a। ये इसके साथ एक और फंक्शन आ गया तो ये एफ एस चेंज होगा एज एफ ऑफ एस माइनस ए, ये ए यहाँ पे आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होगा। अब इसी फार्मूले को प्रूव करना है। डिफिनीशन, बाय डिफिनीशन लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये इसका डिफिनीशन है। अब एफ ऑफ टी की जगह हम क्या पुट करते हैं, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी। अब यहाँ एफ ऑफ टी की जगह हम इसी फंक्शन को पुट करते हैं, दिस इज दी फंक्शन। इसी फंक्शन को हमने पुट करना है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को पुट किया और फार्मूले में भी हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूले में यहाँ पे हमें वो नज़र आ रहा है। अब दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ टी अपनी जगह पे आ गया। अब यहाँ पे देख के दोनों में कंपेरिजन हम करते हैं। यहाँ ये डिफिनीशन वाला फार्मूला है और ये हमें सिंप्लीफिकेशन से मिला। यहाँ पे क्या है, 0 to infinity e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। तो अगर ये हो तो इसको हम लिख सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एस। यहाँ पे एस है तो ये बराबर यहाँ पे एस होगा। अब अगर एस की जगह एस माइनस ए हो तो फिर इसको हम किस तरह लिख सकेंगे, इसको हम लिख सकेंगे एफ ऑफ एस माइनस ए। इसी राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड और यहाँ पे राइट साइड दोनों सिमिलर है, लेकिन अगर यहाँ एस हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एस या लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अब अगर यहाँ एस माइनस ए हो तो फिर इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एस माइनस ए। तो since s and a are constants, s minus a is also constant। तो अब इसी को हम किस तरह लिख सकते हैं, ये डिफिनीशन है, दिस इज द डिफिनीशन फॉर द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन। सो वी कैन राइट दिस वन एज एफ ऑफ एस माइनस ए, और ये यहाँ पे एट सेल्फ आ गया।
तो यहाँ जो फार्मूला है, यहाँ एक फंक्शन है जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फार्मूले की मदद से लिखा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लिखा। अब अगर फार्मूला हमें इसी शक्ल में मिले लेकिन इसकी जगह अगर s माइनस ए हो तो फिर इसी को हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि अगर यहाँ पे इंडिविजुअल फंक्शन हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर इंडिविजुअल फंक्शन के साथ e पावर 80 हो और फंक्शन भी साथ में हो तो फिर इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं एफ ऑफ एस माइनस ए, और इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फास्ट शिफ्टिंग थ्योरम। करल एफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये तो अगर किसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो then show that Laplace transform of t power minus a t f of t is equal to f of s plus a। तो अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। तो इसी रिजल्ट को भी हम डिफिनीशन की मदद से प्रूव कर सकते हैं, या यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करें, इफ़ वी रिप्लेस a by minus a we get this result।